ये अब हम जो बात कर रहे हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है, हम ओसवाल आईएससी क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बात करना स्टार्ट करा आपके साथ कि आज का जो टॉपिक नंबर सेकंड है हमारे पास मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि हम डिबेंचर्स को रिडीम करने के कौन कौन से हमारे पास मेथड हैं। समझ में आए? इस पे हमारे पास पढ़ने के बाद कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे कवर्ड होने वाले, एक बार उनको हम देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसमें हम चलेंगे। सबसे पहला जो आने वाला है वो हमें बात करनी है। सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है क्या नहीं उसको भी छोड़ दो, सिर्फ ये समझो कि ये आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात बैठ रही है। तुमने कहा कि भैया एक बार डिबेंचर को रिडीम करने की बात हो रही है कहाँ से? प्रॉफिट से। दूसरी बार डिबेंचर को रिडीम करने की बात हो रही है कहाँ से भैया? कैपिटल से। फिर एक और आ रहा है तुम्हारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम। हमने क्या करे? डिबेंचर्स को रिडीम करे लमसम, मतलब होता है एक साथ। फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। हमने साल भर की इंस्टॉलमेंट करी हो तब उनके पैसे दिए। या फिर एक और है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजेस इन द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। हमने क्या करे? डिबेंचर्स को रिडीम करे, ओपन मार्केट से उनको खरीद दिया और उन्हें हमने इमीडिएट कैंसिल कर लिया। या फिर हमने एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा और उनको हमने बाद में कैंसिल करा। एक एक करके सबको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से इस चीज़ को सुनो, मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर इसके नोट्स आपको खुद ब खुद भी तैयार करने हैं। रिवीजन के नोट हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से अपनी बुक में ध्यान दो। बुक में लिखा हुआ भैया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। हमने डिबेंचर्स को क्या करना है? रिडीम करना है। कहाँ से करेंगे भैया? प्रॉफिट से करेंगे। समझ में आ गया? क्या है? डिबेंचर्स को रिडीम करने की बात हो रही है, कहाँ से करेंगे भैया? प्रॉफिट से करेंगे। कहाँ से करेंगे भैया? प्रॉफिट से करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट एन अमाउंट इक्वल टू ध्यान से इस चीज़ को समझना। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हमने वापस करने हैं। रिडम्पशन करने कहाँ से करने भैया? प्रॉफिट से करने। मीन्स दैट एन अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशूज 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू अ न्यूली ओपन अकाउंट नेम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझना, मेरे पीछे पीछे तुमको बोलना भी है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। क्या तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम डिबेंचर्स के पैसे वापस देने की बात कर रहे हैं? ये वाली बात समझ में आ रही? उसके बाद हो रहा आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब तुम समझ रहे हो कि हम भैया मुनाफे में से करेंगे। समझ में आया? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भैया हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से हम पैसा वापस करेंगे। तो वो बोले इसका मतलब क्या है? दैट एन अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर्स इशूड। बोले जितने तुमने डिबेंचर्स इशूड करे थे उतनी ही अमाउंट आपको क्या करनी है? प्रॉफिट में से ट्रांसफर करनी है। कहाँ पर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। समझ में आ गया? समझ में आया? इसका मतलब पूरी अमाउंट, इसका मतलब 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू अ न्यूली ओपन अकाउंट नेम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आई बात? मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या बोल रहे हैं कि हम डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस करेंगे। कुछ इस तरीके की बात है जैसे तुमने मान लो किसी से, तुमने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए और उनको कहा कि मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा उसमें से मैं आपको वापस करूंगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? दैट एन अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशूड। जितने के आपने डिबेंचर इशूड करे, मतलब 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर हमको ट्रांसफ़र करना है। कहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कहाँ पर हम न्यू अकाउंट ओपन करने वाले हैं जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आए? इसको हम बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हम इसको क्या बोलेंगे कि हमने रिडम्पशन करा, कहाँ से करा? प्रॉफिट से करा। समझ में आ गया? अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। पहली वाली जर्नल में पहली है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हमको क्या करना है? प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। हमको क्या करना है भैया? प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। हमको क्या करना है? प्रॉफिट को ट्रांसफर
कहाँ पे, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो एंट्री देख लेना क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अपने दिमाग में बैठा के चलो कि प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अपने दिमाग में सेट करो कि प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू DRR। समझ में आ रहा, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के, हवा बाजी वाले काम मत करना। फिर हमने क्या करा भैया, इन्वेस्टमेंट करा। फिर हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा, जो भी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज रहेगी उसमें, तो उसकी क्या हो जाएगी एंट्री, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक। बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। समझ में आ गया। जब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस में, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में करेंगे, एंट्री क्या बन जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक। बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। समझ में आ गया। उसके बाद है अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, मतलब जो हमें अमाउंट देनी है रिडम्पशन के टाइम पर। ध्यान से समझना, ये भी पेबल है, पेबल का मतलब है जो भी देनी है, पेड मतलब होता है दे दिया, पेबल मतलब जो भी देनी है। समझ में आया, मतलब लायबिलिटी के बारे में बात हो रही, जो पैसा तुमने देना है। एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स DR टू डिबेंचर्स होल्डर्स। समझ में आया, डिबेंचर्स DR टू डिबेंचर्स होल्डर्स, डिबेंचर्स DR टू डिबेंचर्स होल्डर्स। अगली कौन सी है, आपने एनकैशमेंट किया इन्वेस्टमेंट का, मतलब जो पैसा तुमने निवेश किया था उसमें से तुमको पैसा मिल गया। समझ में आ रहा, तो जब तुमको पैसा मिलेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, A+ का रूल लग जाएगा। जब तुमने यहाँ पे निवेश किया था, ये देखो, जब तुमने यहाँ पर निवेश किया था, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DR टू बैंक करा था, तो यहाँ पर A- का रूल लगा था। रिलेट कर पा रहे हो इसको इसके साथ, या नहीं कर पा रहे हो। टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट और DRI, जो भी तुमको ब्याज मिला होगा वो तुमने क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गया। जब ब्याज मिलता है तो उसमें N+ का रूल लगता है, जब तुम्हें फायदा हुआ तुमने कहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट में कर दिया। समझ में आया। अब ये क्या था, ये था पेबल। पेबल मतलब इतना देना है, इतने डिबेंचर्स होल्डर्स के इतना पैसा देना है, और पेड मतलब इतना पैसा हमने दे दिया। तो जब आप पैसा दे दोगे तुम्हारे पास से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और तुम्हारी लायबिलिटी भी कम। समझ में आई बात या नहीं आ रही। तो डिबेंचर्स होल्डर DR टू बैंक, समझ में आ रहा, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और पैसा भी तुम्हारे पास कम हो जाएगा। आगे फिर है व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम, जब हमने सारे डिबेंचर्स के पैसे दे दिए तो हमने बैलेंस को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। समझ में आए। जब हम सारे के सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे, मतलब जब हम सबके पैसे दे देंगे तो हम बैलेंस को कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। जब हम डिबेंचर्स को हम लोग व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, जब हम सारे डिबेंचर्स को पैसा दे देंगे, रिडीम कर देंगे, तो हम बैलेंस को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। एंट्री उसकी क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR टू जनरल रिजर्व। एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR टू जनरल रिजर्व, बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। समझ में आई बात, इतने कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉफिट वाली एंट्री समझ में आई पक्का भाई, इसको रिवाइज कर लेना। देखो आगे है तुम्हारे पास डिबेंचर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। इससे पहले क्या था यार, डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये है तुम्हारे पास अब जो रहेगा वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ कि भैया लिस्टेड कंपनी कैन रिडीम इट्स 100% डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। जो भी लिस्टेड कंपनी रहेगी, बोला हुआ जो भी लिस्टेड कंपनी है वो अपने 100% डिबेंचर्स को आउट ऑफ कैपिटल से रिडीम कर सकती है। कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी। देखो बार बार थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी, तब तुम्हें अच्छा भी लगेगा। बोल रहे जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने 100% डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल से रिडीम कर सकती है। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी हुई, लेकिन वाइल कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी हुई तो रिडीम मैक्सिमम वो 90% ही कर सकती है। उसको 10% के लिए क्या करना पड़ता है, याद आ रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है।
समझ में आया? तो तुमने कहा कि भैया जो लिस्टेड कंपनी है वो तो 100% डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल से कर सकती है, लेकिन जो अनलिस्टेड रहेगी वो रिडीम मैक्सिमम कितना कर सकती है? 90% डिबेंचर्स कर सकती है आउट ऑफ कैपिटल से। मेथड कौन कौन से हैं? तो मेथड है मेरे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम। लमसम मतलब होता है एक साथ, हमने एक साथ पैसा दे दिया। और दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। इस तरीके से है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने करना है भैया आज आपके साथ लमसम में बात करनी है और इंस्टॉलमेंट में बात करनी है, ठीक है। लमसम मतलब क्या होता है? लमसम मतलब एक साथ। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम मतलब एक साथ बोल रहे हैं। अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम होल ऑफ इट्स डिबेंचर, जितने भी उसके डिबेंचर थे, होल ऑफ इट्स डिबेंचर इन लमसम। लमसम मतलब एक साथ एट द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ भी जो पीरियड होगा उस पीरियड के एक्सपायर होने पर सारे डिबेंचर्स को एक साथ रिडीम कर दिया जाएगा। अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम्स होल ऑफ इट्स डिबेंचर। इस मेथड के तहत कंपनी क्या करेगी? द कंपनी क्या करेगी भैया? रिडीम करेगी होल ऑफ इट्स डिबेंचर, सारे के सारे डिबेंचर काइपल लमसम में। जो भी उस पीरियड की जो एक्सपायरी की डेट होगी, स्पेसिफाइड पीरियड, उसके एक्सपायरी होने पे सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सच रिडम्पशन कैन बी मेड एट पार और प्रीमियम। हम भैया पार में भी कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। कैसे? पार में भी कर सकते हो, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। पार का मतलब है सपोज करो कि 100 रुपये का डिबेंचर आपने 100 रुपये में वापस करा। प्रीमियम का मतलब है मान लो 100 रुपये का डिबेंचर तुमने 110 पे वापस करा। समझ में आई बात? अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, जो भी इशू की टर्म पर लिखा हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। It is necessary for an unlisted company to transfer an amount equal to 10% of the face value of debentures outstanding from surplus in the statement of profit and loss to the debenture redemption reserve। ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है। ये क्या बोल रहे हैं भैया? ये नेसेसरी है, जरूरी है कि तुम्हारे पास जो अनलिस्टेड कंपनी रहेगी, वो भैया ट्रांसफ़र करेगी अमाउंट 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। कहाँ से करेगी? सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आ गया? इसमें हमने बहुत बार चर्चा कर ली है। व्हेन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन लमसम, जब आप सारे डिबेंचर्स को लमसम में रिडीम कर लोगे तो डीआरआर का बैलेंस रहेगा, आप उसको ट्रांसफर कहाँ पर करते हो? जनरल रिजर्व में। समझ में आ गया? एंट्री देख लो आप इसकी। एंट्री में है ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आ गया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू डीआरआर। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की क्या आ जाएगी? डिबेंचर्स डीआर टू डिबेंचर्स होल्डर्स, पैसे दे दोगे तो डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक। और उसके बाद जब आप क्या करोगे? डिबेंचर्स को जब आप रिडीम कर लोगे तो आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में। कितनी है एंट्री? 4। पहला, जब आपको प्रॉफिट जो सरप्लस को जो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कहाँ पर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। दूसरा, डिबेंचर डीआर टू डिबेंचर होल्डर, पैसे दे दोगे तो डिबेंचर होल्डर डीआर टू बैंक, और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करने की एंट्री। दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। अब ये है तुम्हारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। मतलब एक तरीके का हमने लॉटरी निकाली, जिसका नाम आएगा उसके पैसे हम वापस करेंगे। ठीक है। पर्ची निकाली, जिसका नाम आएगा उसके पैसे वापस करेंगे। कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डिबेंचर आर रिडीम्ड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। किस तरीके से करेंगे? हम साल भर की इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम वापस करेंगे। द सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर्स विच शुड बी रिडीम्ड ईच ईयर आर सिलेक्टेड बाय लॉटरी। लॉटरी से सीरियल नंबर को हम चूज करेंगे, जिसके पैसे वापस करने होंगे, जिसका नंबर आएगा उसको हम वापस कर देंगे। समझ में आ गई बात? द प्रोसीजर इज नोन एज, इसको हम ड्राइंग ऑफ लॉट्स के नाम से जानते हैं। लॉटरी सिस्टम मतलब मान लो कि हमने 4 लोगों के पैसे वापस करने, मैंने कहा कि ये तुम्हारा लॉटरी का बॉक्स है, हमने वापस करने 4 लोग हो गए, लेकिन यहाँ पे 10 लोग हैं, तो इस 10 लोगों में से 4 का जिसका भी नाम आएगा उसको हम चुनेंगे, उसके पैसे वापस कर देंगे। समझ में आया? इसमें भी क्या है? इन दिस केस 10% ऑफ अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जो भी रह रखे हैं। समझ में आया? अनलिस्टेड कंपनी के हमको भैया ट्रांसफर का करने डीआरआर में बिफोर रिडम्पशन को स्टार्ट करने से पहले।
और प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ DRR को हमको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, जनरल रिजर्व में, इन केस ऑफ रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। समझ में आ गया? इतना करो, कल आपसे बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट।